Today we are going to start with the fourth sum of cost of capital, that is calculation of weighted average cost of capital, problem number 4. Okay, what they have given in the sum, assuming no taxes, यानी यहाँ पे कोई भी टैक्स एज्यूम नहीं करना है, और आपको दिया है EBIT, राइट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट रेट दिया है 12% एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया है आपको, कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फर्म PQRS. ओके, नाउ रिमेंबर दैट हम लोग जो वर्टिकली करते हैं यहाँ तक हम लोग वो हॉरिजॉन्टल लिखते हैं. देखो कैसे, EBIT लेस इंटरेस्ट इक्वल टू EBT लेस टैक्स इक्वल टू EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स. ये हम लोग वर्टिकली लिखते थे ना हमेशा, वही मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लिखा है. बाकी चेंजेस कुछ नहीं है, ध्यान रखो जरा कैसे करना है. ओके, लेट अस स्टार्ट विथ इट. नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ तो इजी जाएगा समझने के लिए आपको. देखो अभी फर्म का नाम क्या है, PQRS, तो वो पहले लिख लेती हूँ मैं. जो आपके पास मालूम है इंफॉर्मेशन वो लिख के लो, PQRS, ये इंफॉर्मेशन हमने लिख के लिए. अभी EBIT भी आपको मालूम है, EBIT they have given us, ये है आपका EBIT, तो वो भी एज इट इज कॉपी करो. 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 14 लाख, करेक्ट. इंटरेस्ट भी आपको एट द रेट ऑफ 12% दिया हुआ है, तो वो भी एज इट इज आएगा. ये तीनों कॉलम तो एज इट इज कॉपी हुए हमारे, करेक्ट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज EBIT माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू EBT, ये तो सबको मालूम है, राइट. यहाँ पे चाहिए तो मैं ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख के देती हूँ आपको. ओके, EBIT लेस इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू EBT. अभी ये तो सबको करना, माइनस करना तो सबको आता है, फिर भी हम लोग मेरे साथ करते जाओ. 6, ये कितना है, 6 लाख से ये कितना है देखो, हाँ करेक्ट, कितना दिया है देखो, ये 60,000 है. सेम आ गया क्या कॉपी करते समय. इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है देखो, ये इंटरेस्ट का वैल्यू है ना आपका, वो एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा. सो इंटरेस्ट ये है आपका इंटरेस्ट. ओके, 6 लाख माइनस 60,000 कितना आएगा, करेक्ट, 6 लाख माइनस 50,000, 5,40,000. मेरे साथ करते जाओ. देन 8 लाख माइनस 1,40,000, हाउ मच, 8 lakh minus 1,40,000. It is equal to 6,60,000. Next, 12 lakh minus 6 lakhs, correct, 6 lakhs. Okay, then 14 lakhs minus 6 lakh 80,000, करो कितना आता है, 14 lakhs minus 6 lakh 80,000, 7 lakh 20,000. तो यहाँ पे आएगा आपका 7 lakh 20,000. इज इट क्लियर? यहाँ तक हमने क्या किया समझ में आया? ओके, गुड, वेरी गुड. अभी टैक्स रेट उन्होंने कुछ नहीं दिया है, इग्नोर टैक्स रेट बोला है, तो टैक्स की जगह हर जगह पे डैश ही आएगा, कुछ नहीं है टैक्स. अगर रहता तो EBT माइनस टैक्स इक्वल टू EAT, करेक्ट. अभी यहाँ पे टैक्स रेट को इग्नोर करना है. ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, EBT माइनस टैक्स. अभी ये इग्नोर करने के लिए बोला, यानी सेम कॉलम, यानी कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो अमाउंट सेम आएंगे. जो आपका EBT था वही आपका EAT हो गया. गॉट इट? नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया हुआ है सम में, वो एज इट इज लेना है. ये तो आपको समझ में आया होगा. ऊपर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया था, वो एज इट इज लिया. नाउ व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कैसे आएगा देखो, ध्यान रखो. यहाँ पे
5,40,000 ये कितना है आपका ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना, तो कितना आया देखो, ये जो 5,40,000 इक्वल टू 10%, मैं यहाँ पे निकाल के बताती हूँ आपको, 5,40,000 इक्वल टू 10%। ओके, सो अभी आपको चाहिए 100%, क्योंकि इक्विटी का निकालते हैं ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसे निकालेंगे, इक्वल टू हाउ मच, इधर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालो, इक्वल टू 100%। ओके, ये आपको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करके चाहिए तो मैं यहाँ पे भी लिख के बता रही हूँ आपको, देखो ये आएगा आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड यहाँ पे लिखती हूँ मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ओके, अभी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है, पहला पी का 10% दिया है, इसका मतलब जब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 100 है तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% यानी 10 है। नाउ व्हाट इज अवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी मतलब अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है हमारा 5,40,000। व्हाट विल बी दिस 100% बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बोलो कितना आएगा। यहाँ पे हम लोग एक का ही करके दिखाने वाले हैं, हर एक का मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा फिर ये 5,40,000 into 100 divided by 10, so it will be how much, correct, it will be 54 lakhs। ओके, सेम आगे का करते जाना है आपको। ओके, अभी क्यू पी का किया वैसे ही क्यू का आएगा, दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं, देखो मार्केट वैल्यू कितना है, जब मार्केट वैल्यू 100 था तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था आपका क्यू के लिए, करेक्ट 15। अभी यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, सो ये कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और ईएटी लिख दो यहाँ पे, ईएटी कितना है 6,60,000। सो व्हाट विल बी योर फॉर्मूला, 6,60,000 multiply by 100 divided by 15। ओके, सो कैलकुलेट करो, 6,60,000 multiply by 100 divided by 15, so it will be 44 lakhs। कितना आएगा 44 lakhs। अभी दो फॉर्म का मैंने दिखाया, आगे का आपको आना चाहिए, तो ये हो गया 44 lakhs। तीसरे फॉर्म का कैसे आएगा, अभी ये दिया है 12% दिया है ना, 6 lakhs into 100 divided by 12, so it will be, देखो करके, 6 lakhs into 100 divided by 12, 6 lakhs into 100 divided by 12, it will be 50 lakhs, correct। so यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 50 lakhs। ओके, अभी फोर्थ सम का, ओके 7,20,000 into 100 divided by 16, कितना आएगा बोलो, कैलकुलेट करो, कितना आया 45 lakhs आया ना, करेक्ट। सो इट विल बी 45 lakhs। आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा क्या किया है। ओके, अभी वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला। ओके, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया है, और 12% के हिसाब से कितना है 60%। अभी देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्म का निकाल के बताती हूँ आपको, वैल्यू ऑफ डेप्ट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट।
12% बोला है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ डेट जब 100 था तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 यानी 12%। अभी इंटरेस्ट फर्स्ट फॉर्म का कितना है 60,000, तो यहाँ पे आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, सो व्हाट विल बी योर कैलकुलेशन? जो भी इंटरेस्ट वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो कैलकुलेट करो 60, क्या फॉर्मूला बना देखो, इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर फॉर्मूला ही चाहिए आपको तो इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। इधर क्या फॉर्मूला बना, EAT into 100 divided by इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग निकालते कितना आया था 60,000 into 100 divided by 12, so it will be how much? Correct, it will be 5 lakhs. ओके, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना आएगा 5 lakhs. ओके, अभी हर एक का निकालते जाएंगे ऐसे ही। वेट अ मिनट, ये अमाउंट दिख नहीं रहा है ना प्रॉपरली। ओके, ये हो गया 5 lakhs, कैसे समझ में आई थिंक आपको। ओके, नाउ अगेन इंटरेस्ट कितना है 1,40,000, राइट। 1,40,000 into 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो मैंने बोला कितना आया फिर 11,66,667। तो ये कितना आएगा आपका 11,66,667। ओके, उसके बाद तीसरा क्या है देखो 6 lakhs है ना, तो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 12% इंटू, करेक्ट, 6 lakhs डिवाइडेड बाय 12% इंटू 100 करो कितना आ रहा है 6 lakhs इंटू 100 divided by 12% and 12, so it will be 50 lakhs. करेक्ट, इट विल बी 50 lakhs. तो ये आंसर आया आपका 50 lakhs. करेक्ट, उसके बाद आपको करना है अगेन 6,80,000, ये आपका ये दिया है ना इंटरेस्ट का अमाउंट 6,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कितना है 12, तो ये आया आपका 56,67,667। 6 lakhs कितना आया देखो 66,667, 66,667, करेक्ट। ये सबको समझ में आया होगा।
ना वो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पूछा है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, दोनों का सिंपली हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो यहाँ पे हम लोग डेब्ट प्लस क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मतलब डेब्ट प्लस इक्विटी करना है। तो 54 लाख प्लस 5 लाख कितना आएगा, करेक्ट 59 लाख। उसके बाद 44 लाख प्लस 11 लाख समथिंग है ना, तो ये कितना आएगा 55 लाख 66,667। अभी 50 लाख प्लस 50 लाख कितना आएगा, 1 करोड़ आएगा ना, करेक्ट। 1 करोड़ यानी कितना, जीरो। 1 करोड़, ओके। उसके बाद 45 लाख प्लस 56 लाख 66,667 टोटल करके देखते हैं हम लोग इधर। 45 लाख प्लस 56 लाख 66,667 तो आएगा 1 करोड़ 101,66,667 ना। So it will be 101 करेक्ट। अभी इसमें कॉमा डाल देते हैं हम लोग, 1 करोड़ 1,66,667 ये हो गया आपका लास्ट का वैल्यू ऑफ, ये आंसर रॉन्ग आ रहा है क्या, कितना आता है देखते चलो। लास्ट का वैल्यू ऑफ आंसर कितना है, 45 लाख आएगा डेप्ट का ना। अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है ना, तो एक एक फॉर्म का कैलकुलेट करते जा रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ मैं। वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला फॉर्म पी है ना, एक एक चारों फॉर्म का आपको यहाँ पे अलग अलग करना है। अभी वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमेशा अपने जो कॉलम्स है वो चेंज नहीं होंगे। कितने कॉलम निकालते हैं हम लोग, 5 कॉलम, करेक्ट। तो 5 कॉलम निकाले। पहला कॉलम कौन सा है आपका, सोर्स का। दूसरा कॉलम अमाउंट। तीसरा कॉलम प्रोपोर्शन। चौथा कॉलम आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड लास्ट कॉलम WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। अभी सोर्स में आपके पास है इक्विटी एंड डेब्ट। अमाउंट आपको ऊपर से कॉपी करना है। फर्म पी के लिए इक्विटी कितना है देखो, इक्विटी 54 लाख एंड डेब्ट है 5 लाख, करेक्ट। इक्विटी कितना है फर्म पी के लिए, 54 लाख। एक फर्म का मैं दिखा रही हूँ, बाकी फर्म का आपको कैलकुलेट करना है। 54 लाख, देन ये कितना है 5 लाख। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन आपको कैलकुलेट करना है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है आपको, ये कितना दिया है फॉर्म पी के लिए 10% और ये दिया है आपको 12%, ओके। हम लोग परसेंट ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे ओनली 10 एंड 12 लिखेंगे। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन परसेंटेज, ओके। अभी
नॉर्मल जैसे करना है वैसे सिंपल हो गया। अभी देखो टोटल कितना आएगा, ये 59 लैक्स। 59 लैक्स इक्वल टू क्या एज्यूम करते हैं हम लोग, करेक्ट, 59 लैक्स इक्वल टू 1, यानी इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे 54 लैक्स डिवाइडेड बाय 59 लैक्स, 0.91 यानी 0915 यानी 0.92। ओके नेक्स्ट, 5 लैक्स डिवाइडेड बाय 59 लैक्स, 0.084 यानी 0.08, 0.08। तो टोटल हो गया 1। अभी सिंपली आपको WACC के लिए मल्टीप्लीकेशन करना है, करेक्ट। 0.92 इंटू 10 कितना आएगा, मैंने यहाँ पे राउंड अप करके निकाला है, राइट। एग्जैक्ट पॉइंट्स में भी ले सकते हो आप लोग। तो 0.92 इंटू 10 9.2, 0.08 इंटू 8 0.64। अभी इन दोनों का क्या करोगे, टोटल 9.20 plus 0.64, so your WACC will be कितना आएगा, 9.84। अगर आपने राउंड अप नहीं किया तो कैसे आएगा, देखो ये 9.84 आया ना, अगर आपने राउंड अप नहीं किया तो प्रोपोर्शन अगर राउंड अप नहीं किया तो ये एग्जैक्ट आंसर अगर निकालना है तो थोड़ा आंसर में डिफरेंस जाएगा। कैसे, देखो 54 दोनों तरीके से आंसर करेक्ट ही है, डिवाइडेड बाय 54 लाख डिवाइडेड बाय 0.9152, तो ये आपका आंसर एग्जैक्टली है 0.9152। और ये कितना है आपका, 5 लाख डिवाइडेड बाय 59 लाख, 0.0847। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, देखो 9.20 की जगह आपका जाएगा 9.152, और ये कितना जाएगा आपका 0.847 इंटू 12, तो 1.106, ये आएगा 1.106। अगर इसका टोटल करोगे तो अभी देखो कितना आएगा, 1.106 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 1.01 है, सॉरी 1.016 है ना, 1.016। तो ये कितना आएगा टोटल, अगर टोटल करने जाओ तो 9.152 प्लस 1.016, so your answer will be 10.16 or 17168, 10.168, both the way your answer will be correct। लेकिन जितना ज्यादा डिजिट आप लोगे उतना ज्यादा करेक्ट आएगा। देखो पहले वाला आंसर आपका 9 पॉइंट समथिंग आ रहा था, लेकिन अगर एग्जैक्ट अमाउंट लोगे तो जो WACC विल बी 10.168। अभी ये आपको समझा, ऐसे ही हम लोग फॉर्म पी का हो गया, वैसे क्यू का निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, और एक मैं दिखा देती हूँ, फिर आप बाकी दोनों का निकाल लो। अगर आपका पी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ से डेब्ट एंड इक्विटी का अमाउंट ये टेबल से उठाने का है आपको। देखो क्यू, इक्विटी है 44 लाख और डेब्ट है 11,66,667। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कितना है 44 लाख
and 11,66,667. टोटल कितना आएगा? 55,66,667 which is equal to 1. अभी प्रपोर्शन निकालो. 45 lakhs divided by टोटल लेना है ना आपको, तो 44 lakhs divided by 55,66,667 कितना आएगा? 0. करेक्ट, 0.790. करेक्ट. अभी दूसरे का निकालो. 11,66,667 divided by 55,66,667. Your answer will be कितना आता है देखो? 11,66,667 divided by 55,66,667. Your answer will be कितना आता है? 0.209. करेक्ट. सो यहाँ पे आपको लिखना है 0.09. अभी ये राउंड अप करना पड़ेगा ना आपको, तो या तो यहाँ पे 10 करो या तो यहाँ पे 1 करो. अभी देखो दोनों का टोटल 1 आना चाहिए ना. 0.791 प्लस 0.209 आ रहा है ना 1. करेक्ट. आफ्टर टैक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अभी इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यू के लिए कितना दिया है देखो? 15% दिया है, तो इधर आपको 15 लिखना पड़ेगा. ये आएगा आपका 15 और ये तो आपका 12. के बारे में कुछ नहीं बोला है. अभी सिंपली मल्टीप्लीकेशन बाकी है. 0.791 into 15, 11.865. Then 0.209 into 12, 2.508. 2.508. Now make the total of these two. एक आगे कुछ नहीं है तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे, कुछ नहीं है तो 0 0 इसके आगे, राइट. लेकिन अभी ये तो आपका टोटल करना है. सिंपली 11.865 plus 2.508. So your answer will be 14.373. ओके. ये मैंने दो फॉर्म का आपको दिखाया. अभी आपको आर एंड एस का आपको करना है. ओके.